हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी शुरू करेंगे। बेसिकली आज का वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आने वाले क्लासेस के अंदर हम इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारा फॉर्मूलाज देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेकर। तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आखिर होता क्या है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिकली मीनिंग है द वैल्यू ऑफ मनी। जैसे आज मुझे अगर 1,000 रुपए मिलेगा और मुझे 5 साल बाद 1,000 रुपए मिलेगा, तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है वो आज 1,000 रुपए लेना पसंद करेगा एज कंपेयर टू 5 साल बाद 1,000 रुपए मिलेगा। तो सर 1,000 ही तो मिल रहा है, सर एक ही तो बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है ये, है ना। आज 1,000 रुपए मिलना और 5 साल बाद 1,000 रुपए मिलना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि आज का जो 1,000 रुपए है उसका वैल्यू कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू 5 साल बाद का जो 1,000 रुपए है। क्योंकि तुम सोचो, आज मुझे अगर 1,000 रुपए मिलेगा, मैं उसको बैंक में रख दूंगा और उसमें मुझे साल का 10-10% का सपोज इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 साल बाद मेरे पास कहीं ज्यादा पैसा होगा, अराउंड 1,500-1,600 रुपया मेरे पास रहेगा। जबकि 5 साल बाद अगर 1,000 मिलेगा, उसके कंपैरिजन में आज 1,000 रुपए ले लेना ज्यादा बेहतर है। तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज का जो करेंसी, आज का जो वैल्यू है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट मनी। ठीक है, देखना, द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज दैट वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे is more than the value of the same amount of money received after a certain period. In other words, money received in the future is not as valuable as money received today. The sooner one receives money, the better it is. जितना जल्दी पैसा मिलेगा वो हमेशा उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि हम उसको इंटरेस्ट पे लगा सकते हैं और उस पर हम इंटरेस्ट जो है अर्न कर सकते हैं। ठीक है, taking the case of a rational human being, given the option to receive a fixed amount of money at either of the two time period, he will prefer to receive it at the earliest. If you are given choice of receiving 1,000 today and after 1 year, तुमको ऑप्शन दिया गया कि आज 1,000 रुपए लोगे कि 1 साल बाद 1,000 रुपए लोगे, तो कोई भी नॉर्मल रैशनल ह्यूमन बीइंग जो है वो आज 1,000 रुपए लेना पसंद करेगा। ठीक है, you will definitely opt to receive today than after 1 year. This is because you value the current receipt of money higher than the future receipt of money after 1 year. This phenomena is referred to as the time preference for money. तो हर एक व्यक्ति जो है पैसा पहले लेना पसंद करेगा, अर्लीस्ट रिसीव करना पसंद करेगा। तुम खुद सोचो, अगर आज 1,000 रुपए मिलता है और 1 साल बाद 1,000 रुपए मिलता है, तो हमको आज 1,000 रुपए लेना चाहिए, क्योंकि आज 1,000 रुपए अगर मिला हम उसको बैंक पे लगा देंगे इंटरेस्ट में। बैंक सपोज इंटरेस्ट दे रहा है 10% पर एनम, तो 100 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा और 1 साल बाद मेरे पास कितना रुपए रहेगा? 1,100 रुपए रहेगा। जबकि अगर मैं 1 साल बाद पैसा लेता हूं तो 1,000 ही मिल रहा है। दैट मीन्स आज पैसा ले लेना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रीजन फॉर टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। आखिर क्या कारण है कि लोग पहले पैसा लेना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू द लेटर ईयर्स? पहला, द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन। फ्यूचर कौन देखा है और वो रिस्की है, इसी वजह से हर एक व्यक्ति फ्यूचर के बारे में वेट नहीं करना चाहता, वो आज ही पैसा रिसीव कर लेना चाहता है। An individual can never be certain of getting cash inflow in future. Hence, he will like to receive money today instead of waiting for the future. तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति फ्यूचर के लिए वेट करना पसंद नहीं करेगा, उसको अगर ऑप्शन मिलेगा तो वो आज ही पैसा लेना पसंद करेगा। ठीक है, सेकेंड, people generally prefer to use the money for satisfying their present needs in buying more food,
clothes or another car, then deferring them to the future. हर व्यक्ति अपना जो भी उसका शौक है, जो भी उसका पसंद है, वो आज पूरा करना चाहता है, और आज अपने नीड्स को पूरा करने के लिए वी नीड मनी टुडे, इसीलिए हर व्यक्ति पहले पैसा रिसीव करना पसंद करेगा. The present needs are considered urgent as compared to the future needs. हर व्यक्ति का आज का जो नीड है वो उसके लिए ज्यादा अर्जेंट होता है as compared to the future, और वो हमेशा करंट नीड्स को पूरा करने का कोशिश करता है. Moreover, there may also be fear in one's mind that he may not be able to use the money in future, or fear of illness or death. तो बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि बाद में पैसा रिसीव करके क्या करेंगे, जिंदा ही नहीं रहे तो क्या होगा, हेल्थ कंडीशन खराब हो गया तो पैसा यूज नहीं कर पाएंगे. तो हर व्यक्ति जो है आज पैसा लेना ऑप्ट करेगा. ठीक है. थर्ड, मनी हैज टाइम वैल्यू. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मनी हैज टाइम वैल्यू बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू इन्वेस्ट मनी, receive at earliest date at some interest or otherwise to enhance future earnings. For example, if you have 100 today, you can put it in your bank account and earn interest. After 1 year, the interest would be 8, taking rate of interest at 8%, and you would have 108 at the end of the year. तो अगर एक साल बाद 100 रुपए मिलेगा और आज 100 रुपए मिलेगा, तो हम आज 100 रुपए लेंगे, उसको बैंक पे रखेंगे, 8% का भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो एक साल के बाद हमारे पास 108 रुपए जो है वो रहेगा. ठीक है. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो मनी है वो अर्लीस्ट डेट पे रिसीव करना जो है वो पसंद करता है. ठीक है. तो दो टेक्निक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, बिल्कुल हम एक एक करके शुरू करेंगे इसको. एक हो गया हमारा कंपाउंडिंग टेक्निक, जो हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक्स क्या होता है, या फिर उसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे. और दूसरा जो टेक्निक है वो है डिस्काउंटिंग टेक्निक और द प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक. तो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर दो टेक्निक्स होते हैं. एक हो गया तुम्हारा टेक्निक ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा हो गया टेक्निक ऑफ डिस्काउंटिंग. कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आज जो पैसा है हमारे पास उसका वैल्यू 5 साल 10 साल बाद कितना होगा ये कैलकुलेट करना, बेसिकली फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग. और डिस्काउंटिंग का मतलब होता है जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना कि आज के दिन उसका क्या वैल्यू है. दैट इज कॉल्ड एज द डिस्काउंटिंग टेक्निक. ठीक है. तो आने वाले क्लासेस के अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज द डिस्काउंटिंग टेक्निक एंड कंपाउंडिंग टेक्निक का बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे. तो मिलते हैं आने वाले वीडियोस में. अभी के लिए इतना. थैंक यू एंड